हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 1 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। देखो, आज बताया गया है कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। आंसर द क्वेश्चन दैट आस्क आर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी असेंबली में, विधानसभा में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर देना सरकार का काम है। रिस्पॉन्स टू अदर मीडियम ऑफ ऑल्सो न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखो, जो बात डिसीजन लिए गए हैं, जो भी चेंजेस के डिसीजन लिए गए हैं, उनको आम जनता तक किस तरह पहुंचाया जाएगा कि न्यूज़पेपर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां से उनको बताना कि हमने ये चेंजेस किए हैं। मेक लॉ टू सोल्व प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करना, लॉ मेकिंग मतलब कुछ नया रूल बना दिया, जैसे कि मास्क का रूल बना दिया कि सबको मास्क पहनना जरूरी है, ये रूल बना दिया। तो अब इस रूल को बनाना ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा? बाय न्यूज़पेपर और कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर रन वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्टर। अब देखो, चीफ मिनिस्टर और वेरियस, देखो एक हेड हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर, और उसके अलग अलग जो मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को, जो मिनिस्ट्री है या जो भी डिपार्टमेंट है उनको, उन पे किस तरह काम करना है, किस तरह काम करवाया जाना है, इसका ध्यान रखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। एज वी रीड इन द लास्ट worksheet that the legislative assembly is a place where all MLAs, whatever from the रूलिंग पार्टी एंड फ्रॉम द अपोजिशन, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। हमने देखो पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है कि जहाँ पे सभी एमएलए मिलते हैं। सभी एमएलए चाहे वो क्या हो, जो विनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट चल रही है उसकी हो, या अपोजिशन की हो, सब मिल बैठकर बात करते हैं, किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, और कुछ नया लॉ बनाना है उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस करने हैं बात करते हैं उस पर, ठीक है। टू कॉम्बैट सम प्रॉब्लम टू द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट। अब इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि सब मिल बैठकर बात करते हैं और जो भी लोगों के हित के लिए होगा, लोगों के अच्छाई के लिए होगा, भलाई के लिए होगा, नए लॉ भी यहाँ पर बना सकते हैं। द एक्ट टू मेकिंग लॉ टू द सर्टेन इशू इज ऑल्सो डन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली टू ईच स्टेट। अब ईच स्टेट, हर एक स्टेट में क्या है कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो है, और जो भी जनता के हित के लिए जो भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो वहीं एक्ट, वहाँ पर नया लॉ जो है वो बना सकती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इम्प्लीमेंट दीज लॉज। अब देखो, जो लॉ है वो तो कहाँ बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने ओके कर दिया कि इसको बनाना है, तो उसको देखने रेख का काम कौन करेगा? उसका देख रेख का काम करेगा डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि अब बोला गया कि बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो उस स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना वो सब किस पे आएगा? वो टीचर्स पर आएगा, हेड ऑफ स्कूल पे आएगा कि उसको ध्यान रखे। इसी तरह से मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क के अगर रोड पे कोई दिख गया तो उसके फाइन लेना है, तो वो काम किसका हो जाएगा? ट्रैफिक पुलिस का हो जाएगा, पुलिस का हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो लॉ बनाया गया उसको 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 इम्प्लीमेंट करवा सके। एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। एमएलए भी क्या होते हैं, जो एमएलए चुने जाते हैं वो भी क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्ट्री हु हेड देम। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है? गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आते हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री आती है, और इसके अलावा द ओवरऑल हेड कौन हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। ओवरऑल हेड कौन हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर, जो उसके काम को देख, हेड कौन, देखो सबसे पहले हेड कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपने एमएलए बना दिए। अलग अलग क्या है? अपने एमएलए, जो मंत्री जिसे कहेंगे, जैसे कि वो बना दिए। अब वो क्या करेंगे? अब उस काम को देखेंगे, जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स, जैसे कि स्कूल में हेड कौन हो गया? टीचर हो गए, सॉरी हेड कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गए, और टीचर्स क्या हो गए? एमएलए हो गए, जो उसको मिनिस्ट्री जो देख रहे हैं उस काम को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो काम करता है, जो भी, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके जो हेड हैं वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, वो काम कर रहे हैं, और सबसे हेड कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर, जो काम करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द एमएलए टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। अभी हमने देखा ना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सभी, चाहे वो जीती हुई पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन वाली हो, दोनों के क्या आते हैं? एमएलएज आते हैं। अब जो जीती हुई है उसके अंदर से तो कुछ बन गए एमएलए, जो एग्जीक्यूटिव में आ गए, जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और भी रह गए ना, तो इन सबको मिलाकर जो चाहे काम कर रहा हो चाहे ना हो, एमएलए, जो जितने भी एमएलए हैं उन सबको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। दे आर द वन हु अथॉराइज एंड सुपरवाइज दैट वर्क। वो क्या करते हैं? उनके काम को सुपरवाइज करते हैं।
इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, मतलब जनता जो है वो खुद अपना जो प्रतिनिधि जिसे हम कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, वो खुद चुनती है। इट इज़ डन बाय हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल हैं वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और लेजिस्लेटिव जिसे एमएलए कहा जाता है, and thus it is the people who have the main authorities. The ruling party member then from the government and the some member of the appointed minister. उनमें से क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं वो क्या हो जाते हैं? मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ना, तो ये क्या होता है, जो रूलिंग, जो जीत गई पार्टी होती है उसके जो एमएलए हैं वो क्या बन जाते हैं? इस तरह से मिनिस्टर बन जाते हैं। दीज मिनिस्टर आज इंचार्ज द वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट के क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, वट एवर वर्क इज डन बाई दिस डिपार्टमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ये काम करेंगे वो किसके अप्रूवल में होना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, समझो, बहुत आसान है बेटा, इजी है। मतलब अपना एग्जाम्पल लेकर समझो इसको ना अपने आसपास का। In a democracy, there are various ways through which people express their view, also take action. Example, देखो अपनी बात को कहने का हक किसी को है, हर किसी को होता है ना। तो देखो जैसे कि जो असेंबली में है एमएलए हैं वो अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं? अलग अलग असेंबली जो है वो कैसे पहुंचाएंगे अपनी बात को? जैसे एमएलए वो क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं ना, न्यूज़ में बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। आम जनता को अगर कोई विरोध करना है तो पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो ना। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है? आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब देखते हैं हम एक्टिविटी नंबर 1। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है? देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। ये क्या क्या काम करता है, वहाँ पर आपको उनके काम लिखने हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रमोट स्कूल एजुकेशन थ्रू आउट वेरियस स्कीम एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। वेलफेयर प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कीम्स निकालता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा हो सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड की, लोगों को पास खाने की कमी ना हो उसके, वर्क फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू द। इस तरह से क्या करते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे काम किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, ज़्यादा से किसान जो है उनको फ़ायदा हो, है ना। ये किस में आएगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज एंगेज्ड इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन का जितना भी, चाहे वो सड़कें बनाना हो, कोई फ्लाईओवर बनाना हो, कुछ भी जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो किसके अंदर आ जाता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पे, पीडब्ल्यूएफ जिसको बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, और मेंटेनेंस का जो काम होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल हेल्थ। जितनी भी, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू है वो कौन देखेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट। वेलबींग ऑफ द कम्युनिटीज दे सर्व, मतलब जितनी भी कोई बीमारी है या कोई भी डिजीज आ रही है उससे बचाने का जो काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है, वो किसका काम है? हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो ये है एक्टिविटी 1 का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए एक्टिविटी 2 क्या कहती है बेटा? एक्टिविटी 2, मेक अ वॉलपेपर कोलाज फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है उससे रिलेटेड कुछ वर्क, मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है। तो कोई 3-4 दिन पुराने अखबार ले लीजिए और थोड़ा भी जहाँ पे सरकार से रिलेटेड काम किया गया है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अब हम करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बेटा? डिफाइन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टर्म को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आंसर नंबर 1, द गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम, द ओवरऑल हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये हो जाएगा उसका ओवरऑल हेड कौन हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ओवरऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। अभी बताया बेटा, अभी है ना। देखो फर्स्ट और सेकंड का लास्ट लाइन सेम हो जाएगी। ये हो जाएगा सेकंड, द ओवरऑल हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएगा? पूरा आंसर लिख दीजिएगा, मेन आंसर क्या आ जाएगा? चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अप्रोप्रिएट कॉलम। आपको अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरियस एग्जीक्यूटिव, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लॉज मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंट। तो देखो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्टर और लॉ, एक सेकेंड, और लॉ इम्प्लीमेंटेशन। देखो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया? एमएलएज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ मेकिंग। ये कहाँ पे आएगा? लेजिस्लेचर में। ये बात देखिए कि देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्टर और लॉ इम्प्लीमेशन, कौन इम्प्लीमेंट करवाता है बेटा? इम्प्लीमेंट तो कौन करवाएगा? डिपार्टमेंट ही करवाएंगे ना। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव में। जबकि लेजिस्लेचर
में क्या आएगा, MLAs आ जाएंगे और लॉ मेकिंग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।